जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज हम आपके लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं, जिस पे हम अंतिम तक डिस्कशन करेंगे। और इसमें बहुत सारे नवीन अनुच्छेद हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अंतिम तक नहीं देखेंगे, एक-एक प्रश्न पे आपकी तैयारी नहीं होगी। तो प्लीज़ अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें ऑप्शन है 52, 63, 72 या 74। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना आज का अगला प्रश्न। और इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको हम लोग करते हैं। थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं जिससे ये दिखाई दे आपको। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके, केवल लोकसभा द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा या राज्य की विधानसभाओं द्वारा। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो उसमें संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते थे। यहाँ उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उसमें संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं और संसद के ही दोनों सदनों के सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति की भांति ही 5 वर्ष होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो वही न्यूनतम आयु सीमा है जो राष्ट्रपति बनने के लिए है, यानी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वही व्यक्ति लड़ सकता है जो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु सीमा को पूरा करता हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है उसका सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करे और इसीलिए उसे वेतन भी दिया जाता है। तो यहाँ वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, यानी उच्च सदन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना छठवां प्रश्न। ध्यान से इसको देखिए, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अभी हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना सातवां प्रश्न। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो देखिए राष्ट्रपति की भांति ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव वो हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करे, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं। तो इसलिए ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना आज का अगला प्रश्न। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो ऑप्शन है, केवल निर्वाचित सदस्य, केवल मनोनीत सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो सही उत्तर है वो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए और ध्यान से देखा जाए आज का अगला प्रश्न हमारा। देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कब करता है? देखिए जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसको ध्यान से देख लीजिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम अपने 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसको बड़े ध्यान से देखते हैं।
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 67 में दी गई है। अनुच्छेद आर्टिकल 67 में, जबकि अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग है। ये किसके लिए है? ये आपके प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? और ये किसके लिए है? ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। ध्यान से इसको आप देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ शुरू होता है? तो ये शुरू होता है राज्यसभा से। ये कंपल्सरी है कि ये राज्यसभा से ही शुरू होगा। जबकि राष्ट्रपति को मैं यहाँ आपको बता दूं, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। यहाँ उपराष्ट्रपति की बात हो रही है तो यहाँ कंपल्सरी है कि ये राज्यसभा से ही ये प्रस्ताव प्रारंभ हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अपना अपना 12वां प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कितनी नोटिस अवधि आवश्यक है? यानी उपराष्ट्रपति को नोटिस कितने दिन पूर्व देना जरूरी होता है? तो वो राष्ट्रपति की भांति ही 14 दिन, ठीक है? राष्ट्रपति का भी 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। ध्यान से इसको देखिए। उपराष्ट्रपति जो हैं उनको वेतन मुख्य रूप से किस पद के लिए मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की कि वो मुख्य काम उनका राज्यसभा का पदेन सभापति होना है, राज्यसभा को संचालित करना है सभापति के रूप में, और इसलिए उनको राज्यसभा के सभापति के रूप के नाते ही वेतन दिया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना 14वां प्रश्न, ठीक है? 14वां प्रश्न हम लोग आज का देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति जो हैं उनको पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति की सारी चीज़ों का संबंध राष्ट्रपति से ही होता है, ये याद रखिएगा। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आप बढ़ जाते हैं और देखते हैं ध्यान से इसको। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो मैंने चर्चा की है कल। आप ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित कोई विवाद का निस्तारण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को ही है, ठीक है? और किसी भी न्यायालय में इससे संबंधित निस्तारण नहीं हो सकता। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? ये कॉमन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति का अनुपालन किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना 17वां प्रश्न। इसको आप ध्यान से देखिएगा, एकदम गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य है? देखिए, यहाँ सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, उस सदन का सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। वो किसी भी सदन का सदस्य हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए, राज्यसभा का, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे और आज का हम अपना 18वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक, कितने समर्थक आवश्यक हैं? राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक 50 समर्थक जरूरी होते थे। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक 20 और समर्थक 20 आवश्यक होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेद मिलेंगे, आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको नई चीज़ें मिल रही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग
पढ़ते हैं धीरे-धीरे और देखते हैं आज का अपना 19वां प्रश्न। देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि राष्ट्रपति को सौंपेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। शपथ भी राष्ट्रपति से लेगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना 20वां प्रश्न। ध्यान से देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में दिया गया है। किस में दिया गया है? याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक नोट्स बनाइए और उसमें ये प्रश्नों को नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 65 में ये व्यवस्था दी गई है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में, चूंकि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है उसका पद रिक्त नहीं होना चाहिए, तो जब उसका पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 65 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो चुनाव का इसके प्रावधान है वो अनुच्छेद 66 में दिया गया है। इसका इलेक्शन की सारी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 66 में है, 66 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा ध्यान से, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई हैं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया ना हो, तो ये सारी योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 66 3 में दिया गया है। 66 के तीसरे भाग में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। 66 याद कर लीजिएगा, 66 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपना आज का 24वां प्रश्न ध्यान से देखते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ ओथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो वर्णित है अनुच्छेद 69 में, 69 में। शपथ इसकी कहाँ है? 69 में। याद कर लीजिएगा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग और पूरी मेहनत हो रही है। आप लोग बिल्कुल एकदम एक एक प्रश्न को देखिए, सब मिलेंगे आपको। चलिए, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से जुड़े प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से जुड़े जो प्रावधान हैं वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 68 में। ध्यान दीजिएगा, पद रिक्त से जुड़े अनुच्छेद 68 में प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 25 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि एक-एक चैप्टर के मैं प्रश्न कराऊँगा और अंत में आपको जो है मैं टोटल एक लंबा वीडियो उपलब्ध कराऊँगा, जिसमें आपको पॉलिटी के सारे सवाल अपने एग्ज़ाम में मिल जाएँगे। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफ़िकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।